हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पर बात कर ली थी, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय पर बात कर ली थी। तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें, तो हमें पता है जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में अंतर के समान होता है। यानी कि जितना भी डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी में आएगा उसके इक्विवेलेंट होगा हमारा वर्क डन। यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कार्य में जो भी निकलेगा वो गतिज ऊर्जा में अंतर के समान हो। तो मैं मान लेता हूं एक बॉडी है m मास की, हम कह लेते हैं एक बॉडी m मास की है, ठीक है। m मास की कोई बॉडी है, इनिशियली u स्पीड से ये चल रही है। इसने कुछ बल लगने से, यानी कि इस पे कुछ बल लगा जिसके कारण इसने कुछ विस्थापन किया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगे तो बल के कारण जो चाल होती है उसमें क्या आती है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि द्रव्यमान तो m रहा लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसकी v बन गई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी v बन गई। तो हमें यहाँ पर कार्य निकालना है कि कार्य है क्या। तो देखिए, अगर हम कार्य की बात करें तो हमें पता है वी नो दैट अगर हमें कार्य निकालना है, यानी कि हम जानते हैं, या मैं आपको यहाँ पर इसकी थोड़ा सा बेसिक भूमिका रचा के दूं। सो लेट अस कंसिडर अ मास m या बॉडी ऑफ मास m इनिशियली मूविंग with velocity u. A force F is applied so that its velocity becomes v after covering डिस्प्लेसमेंट s। क्या कह रहा है, माना m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभ में u वेग से चलती है। प्रारंभ में u वेग से चलती, ठीक। माना F बल लगने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तो v बल लगा, वस्तु का वेग v हो गया।
ठीक है। वस्तु द्वारा विस्थापन S किया गया, तो वस्तु ने कितना विस्थापन किया, S विस्थापन किया, यानी कि S इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप अगर वर्कडन का फॉर्मूला देखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, है ना। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो हमने इसको प्रथम समीकरण मान लिया, पहला समीकरण मान के रोक। नाउ हम एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सलरेशन। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। हम ये भी जानते हैं। तो भाई यहां से F बराबर ma हमें मिल गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना। तो अगर हम यहां पर देखें, इस एक सेकंड को फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, यानी दूसरे समीकरण को पहले पे रखेंगे, तो यहां आएगा ma, जो कि हमारा तीसरा समीकरण बन गया। यानी कि कार्य बराबर आ जाएगा फोर्स यानी कि बल गुणा विस्थापन ma। नाउ भाई वस्तु ने जो फाइनल वेलोसिटी ली, यानी कि बॉडी ने जो फाइनल वेलोसिटी ली, वस्तु द्वारा जो अंतिम वेग आया, वस्तु द्वारा जो अंतिम वेग आया वो आया v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभिक वेग था u। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितनी हुई वस्तु द्वारा, तो डिस्प्लेसमेंट थी s। तो हम अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के तीसरे नियम अनुसार, तो अगर मैं गति के तीसरे नियम बात करूं, तो गति के तीसरे नियम अनुसार क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अगर मैं a का मान निकालूं या मैं बात करूं 2as बराबर क्या हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से अगर ध्यान दें s का मान निकाला जाए तो वो निकलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये हमारा s का मान आ गया, विस्थापन का मान आ गया। पुट करते हैं इस s को, पुट s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इन इक्वेशन 4। इक्वेशन चौथी पे इस समीकरण को लगा देते हैं, सॉरी पांचवी, तीसरी पे। तो तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, देखो तीसरा समीकरण हमारा कह रहा है W बराबर MAS, यानी कि कार्य बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन MAS। तो इस वैल्यू को यहां पुट करें तो वर्कडन ऐसी रहेगा, M ऐसी रहेगा, A ऐसी रहेगा, और S की जगह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में
2a, W इज इक्वल्स टू एम ए, यहां बन गया v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर और 2a, a ने a को कैंसिल कर दिया, तो W इज इक्वल्स टू आ गया m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2। अब आप ध्यान दें तो ये बन जाएगा m को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2, जिसको हम तोड़ के लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, अंतिम गतिज ऊर्जा हो? क्या हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी? तो इसको हम जैसे ही यहाँ पुट कर देंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। तो यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल। तो W इज इक्वल्स टू हाफ एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी वैल्यूज बन जाएंगी। चलिए फटाफट से नोट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस पे एक प्रश्न, तो माना m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभ में u वेग से चलती है, माना F बल लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है और वस्तु द्वारा विस्थापन s किया गया है, यानी कि यहाँ पर वस्तु कितना विस्थापन करती है, s। तो हम जानते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य ऐसे रहेगा, बल का मान है F और विस्थापन हो गया s, तो F इंटू एस हमारा क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य का सूत्र हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हम जानते हैं फोर्स बराबर एम ए भी होता है। भाई बल लगा तो बल क्या हुआ, इस बल ने उस वस्तु की चाल यानी कि वेग को बदला। अब वेग कैसे बदलेगा, जब त्वरण आएगा यानी कि एक्सेलरेशन आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, एफ बराबर एम ए। तो हमने ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, इसको यहाँ पर पहले इक्वेशन में लगा दिया एफ इंटू एस पे, तो इसकी जगह आ जाएगा एम ए, और एम ए की जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा एम ए इंटू एस। तो एम ए एस हमारा वर्क बन जाएगा, कार्य बन जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया MAS, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग हमें v दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मान s दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के तीसरे नियम अनुसार v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो 2as यही रह गया, ये u स्क्वायर माइनस होके गया, तो हमारे पास s की वैल्यू आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। एस की वैल्यू को हमने कहां पर पुट कर देना है सर, तो एस की वैल्यू को जो हमने W इक्वल टू MAS लिखा था ना, कार्य बराबर मास इंटू, यानी कि वर्क इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन, इस वाले सूत्र में एस का मान लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने एस का मान लगाया, एम ए की जगह एम ए रहा, यहाँ बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, फिर 2a से a कट गया, जैसे a कट गया तो बचा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हमारे पास कार्य का सूत्र आ जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। m गुणा हुआ तो एम वी स्क्वायर, बीच में माइनस, m मल्टीप्लाई हुआ तो एम यू स्क्वायर अपॉन में 2। तो W इज इक्वल्स टू, इस पूरे को अलग तोड़ दूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको अलग तोड़ दूंगा तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के एफ, भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी अंतिम गतिज ऊर्जा, और हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का अंतर हमें निकालना है के एफ माइनस के आई, क्योंकि दिख ही रहा है ना, ये तो फाइनल माइनस इनिशियल है, के एफ माइनस के आई, बस ये हमारा आंसर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इनके मान को लगाया तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हाफ mv² माइनस हाफ mv², जिसमें से हम क्या करेंगे हाफ को कॉमन ले लेंगे, m को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u², यानी कि हमारी क्या आ जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाती है। तो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है जब भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालोगे तो उस चेंज से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो, यानी गतिज ऊर्जा के अंतर से आपको क्या पता लग जाएगा, कार्य पता लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, प्रश्न में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।